स्टूडेंट, देखो पिछली क्लास में अपन 3.5 की बात कर रहे थे और इसमें मैंने एक आध दो क्वेश्चन बताए भी थे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। देखो के का मान ज्ञात करना है और देखो निम्न द्विघात समीकरण में के का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल जो है वास्तविक और बराबर हो। हमें के का मान पता करना है और शर्त क्या दे रखी है, मूल क्या होने चाहिए, वास्तविक और बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मूल क्या दे रखे हैं, वास्तविक और बराबर देने। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, मूल एक तो वास्तविक है तथा बराबर भी है। ये दो शर्तें दे रखी है। ठीक है, मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, और अपने के का मान फाइंड करना है। तो के का मान ज्ञात करने, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, कोई सा भी कर लो, कोई बात नहीं है, सब इजी है। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये समीकरण है। इस समीकरण में के का मान ज्ञात करना है जो कि मूल वास्तविक और क्या है, बराबर है उसके लिए। तो देखो हम जानते हैं कि हम एक बात जानते हैं, मूल हम जानते हैं, मूल वास्तविक तथा बराबर कब होते हैं जब, शर्त थी अपन ने पढ़ी है, जब b² माइनस यानी कि विवेचक b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होते हैं, तब 0 के बराबर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, मूल जो है वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इस वजह से b का मान रख दो। अब तो बार बार abc लिखने की जरूरत नहीं है। b का मान k है तो k², अरे x का गुणांक ही तो b होता है, तो b² माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3 बराबर 0। इस वजह से k² माइनस ये कितना हो गया, हाँ 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0। तो k² बराबर इस 24 का पक्षांतर कर दिया, 24 का पक्षांतर कर दिया उधर की साइड, और k बराबर निकालोगे तो √24, और चाहो तो इसको एक k बराबर लिख दो, 6 चौके 24 होता है ना, तो 6 × 4 और k बराबर आ जाएगा 2√6, है ना। 4 का रूट तो हो जाएगा 2 और √6 सोल्व नहीं होता है, तो ये ऐसे कैसे, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप के का मान ज्ञात कर सकते हो, बहुत आसान। सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो। मैं ये 5th नंबर का भी बता देता हूँ एक बार, ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन है तो आपको कठिन सा लगे तो मैं बता देता हूँ। k + 4 x² प्लस k + 1 x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसमें भी वही सेम कंडीशन दे रखी है कि जो के की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, और समीकरण जो है के मूल जो है वास्तविक और बराबर है। ठीक है, तो ये a हो गया, a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे k + 4, x² का गुणांक k होता है, तो जो भी गुणा में सब, b बराबर x का गुणांक ये क्या है k + 1 और c बराबर 1, ये भी c के मान होगी। वही यहाँ वही बात लिख देंगे, चूँकि मूल जो है आपके मूल क्या है, वास्तविक तथा समान है, इस वजह से वही b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। और यहाँ मान रख दो, b का मान कितना है k + 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है k + 4 और c का मान a के बराबर 0, ये आ जाएगा। k इसको ये देखो a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसको, तो देखो k² माइनस प्लस 2ab, 2a क्या है k और b क्या है 1, a और b, तो a² प्लस 2ab प्लस b² और एक का भी ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, -4, 4 देखो एक का गुणा कर पहले ही कर लो 4 से, तो 4 × 4 और 4 का k + 4 से गुणा करोगे तो 4k -4 दूनी 4 चौक 16 इक्वल टू 0। ये 16 माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस के 4 का प्लस के 4 से गुणा किया आपने, तो माइनस का 16 और 4 का गुणा k से करेंगे तो 4k हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, और k² ऐसा का सही, ये प्लस 2k भी ऐसा का सही, और 1 का स्क्वायर हो गया 1 -4k, और इस 16 को पक्षांतर कर दिया तो प्लस के 16 उधर चले गए, माइनस के 16 उधर गए तो प्लस के 16 हो गए। यहाँ देखो k² प्लस 2k और -4k, 1 का पक्षांतर उधर कर दो तो 15 रह जाएगा, एक उधर जाके माइनस का हो गया, इस वजह से k² माइनस, देखो
टू के प्लस का है और 4 के माइनस का है, तो माइनस के 2 के बच जाएंगे, माइनस के, और इस 15 को वापस इधर ले आओ, है ना, बराबर 0। 15 क्यों, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन रही है, तो इसको अपन को किसी न किसी विधि से सोल्व करना पड़ेगा, चाहे टुकड़े वाली विधि से करो या कैसे भी करो आप, है ना। तो उस वजह से इसको इधर लाना जरूरी था। अब देखो वही गुणनखंड विधि से कर लो सोल्व। 15 के ऐसे टुकड़े करो कि 2 मिल जाए और गुणा में 15 है, तो 5 3 15 हो रहे, 5 और 3 से 2 आ जाता है। तो क्या करेंगे, माइनस के 2 लाने हैं, तो माइनस के 5 और प्लस के 3 रख दो, और यहाँ लग जाएगा के दोनों के साथ। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। दो में से कॉमन ले लो को। वैसे अपन एक बात जानते हैं, जब एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर वाला गुणांक एक होता है, तो यही आंसर आना है, के माइनस 5 और के प्लस 5 प्लस 3 बराबर 0, यही आना है। तो अगली स्टेप में मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो दोबारा लिख देता हूँ वही स्टेप, मुझे पता है, देखो के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k और प्लस 1, यही है 15 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखो क्या करेंगे, अब अपन जो है इसको दो में से कॉमन ले लें, यहाँ से के कॉमन आ रहा है, तो के माइनस 15 बचेगा, और यहाँ से ये 15 तो माइनस का है ना, उधर से आया जो, यस ये माइनस का है, ठीक है। और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लोगे तो के माइनस 15 यहाँ भी बच जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट तो बन गया के माइनस 15 का, और एक ब्रैकेट बन गया के प्लस 3 का इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग बराबर 0 के बराबर कर देंगे, ये भी, और के प्लस 3 इक्वल टू 0 ये भी। यहाँ से के का मान आ गया 15, पक्षांतर कर दिया, और यहाँ से के का मान आ गया माइनस के 3। तो उसने कहा था ना कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल जो है वास्तविक और समान है, वो के 2 मान मिल गए, एक तो 15 और -3, बस यही आंसर है। इस तरीके से आपको के मान ज्ञात करने। अब अगले सवाल में क्या करेगा वो, अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें शर्त बदल दी, लेकिन काम सेम टू सेम यही करना है। शर्त क्या बदल दी, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये शर्त देखो तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और कैसे हो भिन्न हो। वास्तविक और भिन्न कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है किससे, 0 से। तो बस वही शर्त लेके चलेंगे इसमें। देखो मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, के स्क्वायर प्लस 2x के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें देख लो, ये रख के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, चूँकि मूल कैसे हैं, वास्तविक और भिन्न, समान नहीं है, भिन्न है। जब मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं, इस वजह से उस कंडीशन में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा होता है किससे, 0 से बड़ा होता है। मैं बता चुका हूँ, ये पहले भी शर्त है ना। बी का मान कितना हो गया 2, ए का मान कितना हुआ के, और सी का मान कितना हुआ ए। ये बार बार अब बताने की जरूरत नहीं है, सीधा मान रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। बी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, चलो एक बार लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर 4a, ए का मान के और सी का मान ए के इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से आएगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 4 इंटू के, 4 के गुणा 1 से करोगे तो 4k आएगा इक्वल टू 0, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और इसको देखो, इसको ऐसा करेंगे, 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस के और इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से आ जाएगा। 4 0 में पहुँचा दो, एक तरीके से ऐसा मान लो 4 का भाग लगा जाए दोनों साइड, तो 4 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 माइनस के इज ग्रेटर देन 0 आएगा, इस तरीके से। और के को उधर पहुंचा दो तो 1 के उधर चला गया ग्रेटर देन, और के उधर माइनस का जगह प्लस का हो गया। मतलब क्या हुआ ये, इसका मतलब ये के जो है आपको ए से 1 से छोटा लेना है। के का मान जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। यहाँ तो यहाँ लिख देंगे के का मान 1 से कम, 1 की तरफ मुंह खुला हुआ है ना इसका मतलब 1 बड़ा है के छोटा है, तो के का मान 1 से कम होना चाहिए। उसने कहा ना कि के का क्या मान है, जिसके लिए मूल वास्तविक और भिन्न हो, तो अपन कह देंगे कि के का मान 1 से कम कुछ भी ले लो आप, 0 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, माइनस का 1/2 ले लो, कुछ भी मान रखो। के का आप 1 से छोटा होना चाहिए, बस 2 3 4 5 नहीं ले सकते, 1 से छोटा लो तो के का मान रखो। इसमें हमेशा मूल वास्तविक और भिन्न नहीं आएंगे। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो शुरू से देखना। ये द्विघात समीकरण हमें दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यूँ बोला है कि इस समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है,
तो के का मान क्या होना चाहिए, ये अपन से पूछा है। ठीक है, हमने क्या किया, जब आप बोल रहे हो कि मूल वास्तविक और भिन्न होने चाहिए, तो उसकी तो एक शर्त होती है, वो क्या होती है कि उसके लिए विवेचक जो हमारा है वो धनात्मक होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, विवेचक को धनात्मक लेके चले, विवेचक में ए बी सी के मान रख दिए, उससे सोल्व किया आगे, तो ये स्टेप बनी, ये 4 - 4k इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से 4 कॉमन लिया दोनों जगह से, तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा -k और ग्रेटर देन 0। बहुत सारे लोग यूँ सोच रहे होंगे कि भाई 4 कहाँ चला गया, तो ऐसे मान लो 4 का भाग लगा जाए दोनों तरफ, तो ये वाला 4 तो कट गया, और 0 के बटे में भी 4 आया, तो 0/4 भी तो 0 होता है ना, तो इससे कैसे, इस वजह से 4 हट गया, तो 1 - k इज ग्रेटर देन 0। अब हमने k का पक्षांतर कर दिया, उधर k जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 इज ग्रेटर देन k आया। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 बड़ा है k से, तो बस यही बात हम बोलेंगे k के बारे में कि k जो है वो उससे 1 ज़्यादा है, तो 1 से कम वाले जितने ही मान है वो सब k के ही मान है, चाहे 0 ले लो, -1 ले लो, कुछ भी ले लो, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 2 और, वो आपको ही करना है, क्योंकि इस सेम ही सवाल है, कोई कुछ भी अंतर नहीं है, बस एक ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन आ जाएगा और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ही करना है, ये बताना मेरे को क्वेश्चन करके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, ये देखो 4th क्वेश्चन। क्या है 4th क्वेश्चन कि के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण ये दे रखी कि मूल वास्तविक नहीं हो। मूल वास्तविक नहीं हो मतलब काल्पनिक, और काल्पनिक के लिए b² - 4ac क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। तो बस वही काम करेंगे अपन, यहाँ पे समीकरण लिख लेता हूँ, बस यहाँ से तुम्हें के का मान ज्ञात करना है, लिख लेता हूँ, के का मान ज्ञात करना है, क्या होगा, है ना, ये के का मान क्या होगा, और समीकरण क्या दे रखी है, x² + 5kx + 16 = 0 दे रखी है, समीकरण लिखी हुई है यहाँ पे, है ना, ये वाली समीकरण है। और क्या बोला है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल कैसे हैं, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि इस चूंकि अगर मूल वास्तविक नहीं है, ये चूंकि मूल वास्तविक नहीं है, तो इस वजह से b² - 4ac जो है वो लेस देन आएगा 0, 0 से छोटा, 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब 0 बड़ा है, इस पूरे से 0 बड़ा है, तो 0 से छोटा हो गया। तो अब बस मान रख दो इसके, देखो b का मान क्या आएगा, 5k, क्योंकि x का गुणांक क्या होता है, b होता है, तो ये पूरा 5k गुणांक आएगा, तो 5k का स्क्वायर -4a, a का मान x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो 1 हो जाएगा, c का मान 16 है, तो 16 हो जाएगा, और इज लेस देन 0। देखो 25 हो गया ये 5 का स्क्वायर, और k² माइनस ये कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 हो गया, इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो k² और 25 साथ में, इस 64 का उधर पक्षांतर कर दिया, तो इस तरीके से आ गया, 64 उधर जाके प्लस का हो गया, और k² निकालोगे तो ये 64 बटे क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये देखो, दोबारा लिख देता हूँ, k² इस तरीके से लिखा हुआ है, लेस देन 64 बटे 25, और अगर k निकालोगे तो इधर की साइड अंडर लग जाएगा, 64/25 आ जाएगा, और k 64, देखो 64 का रूट कितना होता है 8, और 25 का 5, तो बस यही मान होगा, चाहो तो प्लस माइनस लगा दो। कहने का मतलब हुआ कि k का मान जो है -8/5 से प्लस के 8/5 के मध्य का होगा, यही मतलब हुआ। भाई प्लस माइनस 8/5 आया ना, तो माइनस के 8/5 से लेके और प्लस के 8/5 के बीच का मान आ जाएगा इसका। ठीक है, ये के का मान है। बस हो गया सवाल। अब आपको क्या करना है, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, ये देखो, यदि द्विघातीय क्वेश्चन आया हुआ है इम्पोर्टेंट, और यदि द्विघात समीकरण दे रखी है आपको कि मूल वास्तविक व बराबर हो, मूल वास्तविक और बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि 2b = a + c होता है। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अलग वीडियो में कल सबसे पहले बताऊंगा। पहले एक बार आप लोगों को कोशिश करनी है, आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, जो इसको चेक करेगा उसको वेरी गुड है मेरी तरफ से। ये अब इसे बोल देता हूँ डबल स्टार, जो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके और मुझे बताएगा। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, फिर बता देता हूँ। x² का गुणांक a हो गया, a का मान कितना दे रखा है, मतलब b - c, x² का गुणांक a होता है,
ऐसे ही बी का मान कितना दे रखा है, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, तो सी माइनस ए, ये सी माइनस ए बी का मान हो गया। अचरपद सी होता है, अचरपद क्या है, सी का मान दे रखा है ए माइनस बी, ये अचरपद हो गया है ना। ये ए, ये बी और ये सी, काम वही करना, मूल वास्तविक और बराबर। मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। आपको सिर्फ ये मान रखना है बी स्क्वायर कौन सा, ये, तो सी माइनस ए का स्क्वायर कर देना, माइनस 4 ए का, ए क्या है बी माइनस सी है, और सी क्या है ए माइनस बी है, और बराबर 0 कर देना। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन होएगा, और ये दोनों का ब्रैकेट गुणा कर देना, काटाकुटी करनी है, सेम ये स्टेप बच जाएगी आपके 2b बराबर a प्लस सी। बस इतना सा, पर ये मुझे ला के बताओ यहाँ पे RHS बराबर, ये ला के बताओ तुम 2b बराबर a प्लस सी ला के बताओ इति सिद्धम तक। तो अभी आपको टाइम दे देता है, कल मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है।